ठंड ज़बरदस्त है और यह साल के अंतिम सूर्योदय की तस्वीर है। मैं बिहार विधानसभा के ठीक सामने खड़ा हूँ, उसी बिहार विधानसभा के में जिसके लिए 2025 याद किया जाएगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सबसे बड़ी बात, चुनाव परिणाम ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। वे हिलाया कैसे, इसकी शुरुआत अगर देखेंगे तो इसकी शुरुआत 2025 के जनवरी महीने से ही हो गई थी। जनवरी में सबसे पहली तैयारी राहुल गांधी ने की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गर्मा गर्मी की स्थिति तैयार की थी। उस समय भी ठंड का मौसम था और इस समय भी ज़बरदस्त ठंड है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग घर से निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, स्कूल बंद है। लेकिन 2025 का ये अंतिम दिन है, तो मैं उस पूरे 2025 की बात करूंगा जब 2025 में राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ठीक से नहीं लड़ पाए थे। उनका मानना था कि लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने सीटों के बंटवारे के बगैर ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कांग्रेस नहीं समझ पा रही थी या कांग्रेस के अंदर में गतिरोध था। तो शुरुआत इसलिए हम उसी से करते हैं 2025 में। 2025 में क्या क्या हुआ ये आप समझिए कि 2025 के जनवरी में राहुल गांधी बिहार आए, पटना आए, और 2025 के फिर फरवरी में भी, मतलब 19 दिनों के अंतर पर ही राहुल गांधी दोबारा आए। दोबारा जब आए तो पहले आए थे तो उन्होंने माहौल देखा, समझा अपने हिसाब से, जैसा भी उनकी टीम समझा सकी हो या जैसा वो देख सके हो, जितना देख सके हो। 2025 के फरवरी में उन्होंने पार्टी के अंदर में बड़े बदलाव की तैयारी की। कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश का प्रभारी बनाया। उसके कुछ दिन के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी राजेश राम को लाया। राजेश राम दलित नेता हैं और राहुल गांधी जो है उस समय आए थे एक दलित नेता के ही कार्यक्रम में, जब उन्होंने इन तैयारियों की चर्चा की थी और उन्होंने एक संकेत दिया था कि लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोट बैंक है उस पर वो किसी न किसी तरीके से नज़र रख रहे हैं। ये संदेश बहुत कड़ा था और राष्ट्रीय जनता दल को बार बार इसलिए कहना पड़ रहा था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताए, मतलब कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बताए। लेकिन ऐसा अंत में जाकर हुआ मतदान के समय, मतदान के 2-4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले, तब तक राहुल गांधी जो है उन्होंने एक बड़ी जो है आशंका बुन थी महागठबंधन के अंदर में कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे या नहीं होंगे, इस पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक लगातार कई गलतियां की। 2025 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की गलतियों के लिए अगर याद करें, वाम दलों ने उस तरह से गलतियां नहीं की थी, लेकिन मैंने देखा है पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने एक लगातार कई गलतियां की। पहले तो सीटों का बंटवारा समय पर नहीं किया, उसके बाद 2025 के हिसाब में जो तैयारियाँ थी उसमें इन लोगों ने सत्ता पक्ष, सत्ताधारी दलों के खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम कोई तैयार नहीं किया। देखिए तैयार कैसे करते हैं। तैयार करने के लिए इनके पास समय था सितंबर और अक्टूबर का, क्योंकि अक्टूबर में मौसम था पर्व त्यौहार का, तो अगस्त सितंबर का एक पूरा अगर मार्जिन लेके चलते कि पहले से तैयारी रखते। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भी ऐसी तैयारी नहीं रखी थी, लेकिन अंदरूनी तैयारी थी। लेकिन आप ये देखेंगे जिधर कांग्रेस ने क्या किया था कि कांग्रेस ने अपने एक चीज़ को क्लियर कर दिया था कि वो नाम को लेके बहुत स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी ने खुद ही चुप्पी साध ली थी। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसने नीतीश कुमार के नाम पे चुप्पी नहीं साधी थी। छोटे सभी नेता कह रहे थे, बड़े नेता का इंतजार था, लेकिन यह बहुत क्लियर था कि जैसे 2020 में मात्र 42-43 वोट विधायक लाने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, चेहरा से इसलिए बने हैं, इस बार भी चेहरा उनको बनाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय ही सीटों का गणित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगभग फाइनल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा घालमेल जो हुआ SIR को लेके हुआ। SIR यानी मतदाताओं का विशेष पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR ने मान लो कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा गैप कर दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी कि जिससे समझ में नहीं आया महागठबंधन को या उनके नेताओं को कि करना क्या चाहिए। सत्तारूढ़ दल एक तैयारी में रहे। सत्तारूढ़ दल में भाजपा ने एक लगातार मुहिम चला रखी कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, जंगल राज किसने कहा था, जंगल राज क्यों कहा गया था, जंगल राज में क्या होता था।
भाजपा ने इस पर अलग अलग पुराने क्लिपिंग्स निकाले, पुराने वीडियो क्लिप्स निकाले, पुराने वो अखबार के कटिंग निकाले और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कोलैबोरेट किया कि अभी जो गाने बज रहे हैं, गीत बज रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों द्वारा, वो किस तरह के गीत हैं, उसमें क्या है। जब एक तरफ भाजपा इस तैयारी में थी, उस तरफ दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने जो तैयारी रखी थी, भाजपा की तैयारी थी सामने वाले को कमज़ोर करने की, और जनता दल यूनाइटेड की तैयारी थी वो अपने आप को, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अगस्त और सितंबर 2 महीने का अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो लगभग 1-2 दिन के गैप पे कोई ना कोई बड़ी घोषणा हो रही थी। किसी योजना का ऐलान हो रहा था, किसी मानदेय की वृद्धि हो रही थी, किसी में पैसा बढ़ाया जा रहा था, मतलब प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जा रही थी, किसी के जॉब को सिक्योर किया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रोफाइल से हो रही थी और इसके लिए जदयू और भाजपा एकजुट होकर इसको कर रही थी। जदयू भाजपा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जदयू और भाजपा ही सबसे बड़ा दल जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी थी और जनता दल यूनाइटेड उसके बाद थी। चिराग पासवान की पार्टी उस समय नहीं थी इसलिए सत्ता में, इसलिए उसकी भागीदारी विधानसभा के अंदर में नहीं थी। तो भाजपा और जदयू ने मूल लड़ाई जो लड़ी उसमें सामने वाले को कमज़ोर करना और अपने आप को मजबूत करने के एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ी गई, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज होकर रह गया और उसने सारी ताकत जो है एसआईआर को पर झोंक दी। बिहार चुनाव की जगह उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग मुद्दा रह गया। भारत निर्वाचन आयोग इतना बड़ा मुद्दा रह गया कि जो राहुल गांधी हैं 1300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये यात्रा बहुत ही फलदायक तब होती जब वो देख पाते कि जनता जो जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं कि वोटर को हटा दिए गए हैं, गायब कर दिए गए हैं, उन वोटर्स का ऐसा होता कि वो सामने आते मतदान के दौरान कि हमारा लाखों लाख लोग खड़े होते, हज़ारों हज़ार 100 लोग भी कहीं खड़े हो जाते कि हम 100 लोगों का मेरा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया है, ऐसा कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब उनके ग्राउंड वर्क में कहीं ना कहीं कमजोरी थी। एसआईआर को लेके उतना बड़ा मुद्दा बनाया जाना उचित नहीं था और जो चुनाव का परिणाम आया इसीलिए आया 2025 में 202 सीटें, 243 में से 202 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास आ गई। आप समझ सकते हैं कि जिसके पास चिराग पासवान के पास एक विधायक थे, पिछली बार 2020 में वो भी चले गए थे जदयू में, वो एक विधायक वाली पार्टी जो शून्य पे आ गई थी, जिसका विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं बचा हुआ था, उसने 19 सीटें जीती। आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुछ सीटों पर हार भी हुई है, बहुत छोटे छोटे मार्जिन पर, इधर भी हार हुई है, उधर भी हुई है, लेकिन इधर भी बहुत छोटे छोटे मार्जिन पे हार हुई है। कुछ हार में तो ऐसा भी हुआ कि पुनर्गणना होती तो हो सकता था ये बच जाता। तो 2025 का पूरा जो साल है बिहार की राजनीति में उलटफेर का रहा और अध्ययन का रहा। बिहार को समझने वाले बड़े बड़े तोप तुर्रम जो अपने आप को समझते हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को नहीं समझा, सिर्फ मुद्दा बना कि 10,000 रुपया के कारण ये सरकार जीत गई। लेकिन अगर कांग्रेस ने, राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपनी आंतरिक रूप से समीक्षा की होगी तो निश्चित रूप से उसे ये पता चला होगा, क्योंकि हम लोग जो ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर हैं, सभी 38 जिलों से रिपोर्टर हैं और हम लोग जिन जगहों पे जा रहे थे, हमारी टीम सत्ता का संग्राम के साथ ही कई जगह जा रहे थे, जिन जिन जिलों में गए, ग्राउंड पर ऑफ कैमरा ये बात बहुत स्पष्ट आ रही थी कि 2005 आज भी मुद्दा है। मतलब 2025 के चुनाव को 2005 ने रिफ्लेक्ट किया, 2005 के पहले का जो बिहार था उसने रिफ्लेक्ट किया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में जो हुआ था उसमें जो बदलाव आए थे, उसको 2025 ने उसको बहुत मजबूती से, कहें कि इस बार सबसे ज़्यादा मजबूती से उस बदलाव को और मजबूत कर लिया। एक तरह से पूरी इस परिस्थितियाँ बदल के दिखा दी और जनता का भारी, जिसको कहते हैं भरोसा, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों में कोई तथ्य नहीं था। हमने बार बार अमर उजाला पे ये दिखाया कि ऐसा नहीं है कि सरकार बदल रही है, ऐसा नहीं है। जो सरकार बनी है उसके तुरंत बाद भी ऐसा माहौल बनाया गया कि भाई नीतीश कुमार पलट रहे हैं, पलटने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 शांतिपूर्वक आज यानी 31 दिसंबर को
खत्म हो रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से मैं बिहार विधानसभा से मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगले साल जैसे ही खरमास ख़त्म होगा बिहार में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन सत्ता के बदलने की आशंका या विपक्ष के भाषा में सत्ता के बदलने की संभावना, दोनों में से कुछ नहीं है। पटना से कुमार जितेंद्र ज्योति। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।